हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज होम रूल। यानी जो होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी, होम रूल की स्थापना कहाँ हुई थी और किस तरह से होम रूल ने पूरे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो होम रूल की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि होम रूल की स्थापना किसने की थी? आपका लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? आपका होम रूल की स्थापना की थी। तो जब 1914 में तिलक स्वतंत्र हुए, इससे पहले क्या जो बाल गंगाधर तिलक क्या है आपका 6 साल के लिए क्या है आपका जेल में कैद थे। तो जेल में इसको सजा सुनाने के बाद उसे क्या जो 6 साल बाद रिहा हुआ। तो जो 1914 में आपका जो आपका तिलक स्वतंत्र हुए है ना, जो तिलक रिहा हुए, तो उन्होंने कांग्रेस को एक क्या पाया? कांग्रेस को एक अनिश्चित संगठन के रूप में पाया। जब तिलक ने, जो आपका बाल गंगाधर तिलक जब जेल से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है, एक टुकड़ा यहाँ है तो एक टुकड़ा वहां है। तो उन्होंने क्या है, इसको एक असंगठित अवस्था में पाया। तो क्या किया इन्होंने? एक अनिश्चित संगठन के रूप में पाया। और नरमपंथी, देखिए अब क्या नरमपंथी गणित हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि जो नरमपंथी नेतृत्व में, जो आपका नरमपंथी दल के जो नेता थे, उनके नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण हुआ है ना। तो एक निष्क्रिय संगठन क्या है, बन चुकी है, यानी एक निर्माण हो चुकी है जिसमें जनता के बीच अब क्या है, जो जनता के भारतीय जनता थे उनके बीच का कोई राजनीतिक महत्व नहीं रह गया। मतलब अर्थात इसके पीछे क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? देखिए अब जो नरम दल थे ना, उन लोग का जो जो भी आंदोलन होता था वे काफी शांत और निष्क्रिय ढंग से होते थे। तो उनके बीच में जो जनताओं के जो रोष था, मतलब एक प्रकार के जो आपका जोश ओजस्वी था, वो बिल्कुल शांत था। मतलब अपना कार्य काफी धीरे से कर रहे थे। तो इनमें क्या, जो भारतीय जो जनता थे काफी मतलब एकदम से नीचे की ओर था। मतलब जो पार्टी का जो कांग्रेस था वो काफी नीचे की ओर चला गया था। तो इससे क्या है, तिलक काफी असंतोष हुए और उन्होंने कहा कि हम एक नए पार्टी की गठन करेंगे ना। तो इसमें क्या है, क्या कोई राजनीतिक कार्य हो नहीं रहा था। ऐसी दशा में क्या तिलक और एनी बेसेंट, क्या अब देखिए जब तिलक जब बाहर आए, तो तिलक और क्या है, जो आपका एनी बेसेंट ने मिलकर ही क्या है, दोनों ने मिलकर ही क्या है आपका होम रूल लीग की स्थापना की थी ना। तो ये है आपका इस दशा में अलग अलग जो तिलक और मैडम एनी बेसेंट ने क्या है आपका होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने। देखिए अब यहाँ पे क्या उन्होंने क्या किया कि अब हम होम रूल क्या आंदोलन प्रारंभ करेंगे। एक तरफ तो कांग्रेस जो आपका नरमपंथी दल के नेता बस ठंडे बस्ते में चली गई थी। तो जो आपका कांग्रेसी जनता थे उनमें क्या है, कोई उत्साह और संचार का नहीं था। तो इस प्रकार इन्होंने देखा कि जो तिलक ने क्या किया, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर क्या होम रूल लीग आंदोलन चलाने का क्या है प्रारंभ किया ना, प्रारंभ करने का क्या निश्चय किया। इस तरह से तिलक ने, देखिए अब जो बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में ना, तब आपका मार्च 1916 में पूना में कब किया इन्होंने ये सभा? देखिए जो आपका बाल गंगाधर तिलक ने मार्च 1916 में पूना और अप्रैल में क्या आपका बेलगांव कहाँ है आपका? कर्नाटक में ना, में क्या इंडियन होम रूल लीग की स्थापित किया। कहाँ किया सबसे पहले इन्होंने? आपका बाल गंगाधर तिलक ने पूना मार्च 1916 में कहा किया? पुणे में। और अप्रैल में कहा? बेलगांव में क्या होम रूल क्या स्थापित किया? इंडियन होम रूल, इसका पूरा नाम क्या है आपका? इंडियन आपका ना इंडियन होम रूल लीग स्थापित किया। और उसका कार्य क्षेत्र, जो इसका जो आपका जो होम रूल है ना, उसका क्षेत्र भारत में सीमित जगह था। तो तिलक कहाँ थे आपका? बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र थे। तो जो इसका जो कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र था और मध्य भारत, यानी जो आपका सेंट्रल प्रोविंस, यानी जो बीच का भाग है, मध्य भारत तक ही क्या होम रूल क्या स्थापित किया गया ना। तो यही, तो इसका जो कार्य क्षेत्र था आपका महाराष्ट्र था, मध्य भारत तक ही था। जो एनी बेसेंट ने, अब इसके बाद है ना आपका क्या, मैडम एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में क्या है मद्रास में, कहा मद्रास में ऑल इंडिया, देखिए मद्रास में आपका ना आपका ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की। कहा की आपका एनी बेसेंट ने आपका मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की ना। कहा की आपका मद्रास में ना एनी बेसेंट ने। अब देखिए अब तो इनको इस आंदोलन को पूरे भारत में चलाना था। तो जो तिलक तो नहीं चला पाया, लेकिन जो उनकी सहयोगी थी, मतलब जो साथ में मिलकर चलाया क्या है, मैडम एनी बेसेंट ने इसका जो कार्य क्षेत्र अपने हाथ में लिया और उन्हें कहा कि हम इसे पूरे भारत में स्थापित करेंगे। तो इसको देख रहे किसने किया, आगे बढ़ाया क्या, एनी बेसेंट ने इसे पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैलाया ना। यही है जो आपका एनी बेसेंट ने शेष भारत में अपना कार्य क्षेत्र क्या है आपका
किसको, होम रूल को आगे बढ़ाया। ओके, उसके बाद देखते हैं जो आपका होम रूल है इसके जो क्या क्या उद्देश्य थे, मतलब किस उद्देश्य के तहत ये होम रूल कार्य करे थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपका डोमिनियन स्टेटस की हैसियत से स्वशासन का अधिकार, मतलब क्या है आपका स्वशासन को अधिकार प्राप्त। क्या है डोमिनियन स्टेट, यानी हम एक अलग स्टेट, यानी जो डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि हम एक अलग राज्य की स्थापित करें, और क्या है स्वशासन, यानी हम खुद का शासन, मतलब हम जो उस समय क्या थे, जो भारत के अंग्रेजों गुलाम था, तो उस समय क्या जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो इनका ये कहने का मतलब है कि जो होम रूल था कि हम एक अपना एक डोमिनेट स्टेट और अपना खुद का स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं ना, ये था आपका होम रूल लीग के उद्देश्य। दूसरा में आप विधानसभा, जो आपको थे ना उसमें लेजिस्लेटिव, तो आपका विधानसभाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित, मतलब जो समय चुनाव होते थे, विधानसभा हो गया, और क्या है आपका स्थानीय संस्थाओं में क्या है आपका निर्वाचित प्रतिनिधियों के शासन की स्थापना करना। क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मतलब जो विधानसभा में जो भी चुनाव होते थे उसके जो निर्वाचित सदस्यों में क्या है आपका उनके प्रतिनिधियों की, जो उनके जो प्रतिनिधि होते थे उनमें क्या है आपका शासन की स्थापना करना था। उसके बाद है भारतीय जनता को सुसुप्त अवस्था से जगाकर, मतलब क्या है, अब देखिए उस समय के जो नरम दल के जो लीडर थे काफी मतलब शांत अवस्था में अपना कोई भी आंदोलन करते थे, तो जो इस आंदोलन का जो उद्देश्य ये था कि हमें इनमें क्या जोश लाना है, जगाना है, और अच्छे ढंग से कोई भी राष्ट्रवादी आंदोलन है, कोई भी कार्य करता है, मतलब कोई भी हम आंदोलन में भाग लेकर उसके सुसुप्त अवस्था में थे तो उनको जगा करके उत्तेजित कर, जोश लगाकर क्या ऊपर उठाना था ना, तो यही है उनमें सुसुप्त अवस्था को जगाकर अपनी राष्ट्रीयता की भावना, जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसका विकास करना था, और हिंसा से परे, जो आपका हिंसा से परे, उस समय बहुत हिंसक होता था जनताओं और जो आपके ब्रिटिश सरकार के बीच में, तो उस हिंसाओं से बचने के लिए क्या है आपका शांतिपूर्ण वैधानिक आंदोलन को सक्रिय बनाया है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमें शांतिपूर्वक से कोई भी आंदोलन को करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम आंदोलन का विस्तार एवं क्या क्या प्रति, यानी जो आंदोलन हुए थे उसमें क्या क्या विस्तार और प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी, उस समय क्या थे, बड़ी संख्या में आपका राष्ट्रवादी इसके सदस्य बने, यानी जो बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्रवादी को नेता थे इसके क्या सदस्य बने, किसके, आपका होम रूल के ना। इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या है पत्र पत्रिकाएं, पॉम्पलेट, सभाओं को भी। अब देखिए हमें कोई भी आंदोलन है, हमें कोई भी अपनी पार्टी गठन करनी है, तो उसके लिए तो आपको प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत पुराने समय से चले आ रहा है कि जैसे कि हमने कोई पार्टी गठन की तो उस पार्टी की जो प्रसार के लिए क्या करेंगे, समाचार पत्र उपयोग करेंगे, पत्र पत्रिकाओं में क्या प्रकाशन करेंगे, और क्या बड़ी बड़ी सभाओं, जुलूस, तो ये सब क्या है हम करेंगे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आज है ना कांग्रेस, बीजेपी, साउथ में चल गया एनडीएमसी, तो ये सब उस समय क्या ये होम रूल एक बहुत बड़ी संस्था बन गई थी। ओके, तो ये प्रचार प्रसार, ये पत्र पत्रिकाएं, पॉम्पलेट, सभाओं का उपयोग किया करते थे। फिर एनी बेसेंट ने क्या किया, न्यू इंडिया, देखिए अब यहाँ पे एनी बेसेंट ने क्या, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार, ये देखना ये कॉमनवेल्थ समाचार पत्र निकाले। तो ये इंपॉर्टेंस है कि होम रूल लीग के दौरान जो एनी बेसेंट ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले, तो आपको याद रखना है क्या, आपका न्यू इंडिया, ये आप क्या याद रखना है, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, क्या आपका कॉमनवेल्थ समाचार पत्र क्या है एनी बेसेंट ने निकाले ना, ये एनी बेसेंट ने निकाले। उसके बाद है जो लीग था वो स्वराज्य प्राप्ति के लिए निरंतर आंदोलनकारी संस्था बन गई थी। अब जो ये होम रूल आंदोलन है वो क्या है, स्वराज्य, यानी क्या जो हमें स्वराज्य, क्या है स्वराज्य प्राप्ति के लिए एक क्या है, एक निरंतर, मतलब जो कंटिन्यू चलने वाली क्या है आंदोलनकारी एक संस्था बन गई थी। ओके, उसके बाद जो आपका इसमें कौन कौन से जो नेता है आपका होम रूल लीग आंदोलन में जुड़े, वो है आपका मोतीलाल नेहरू हो गया, आपका तेज बहादुर सप्रू हो गया, कि जो आदि ये सब क्या है होम रूल लीग के सदस्य बने ना, होम रूल लीग के सदस्य बने। और लाला लाजपत राय द्वारा अमेरिका में क्या है होम रूल की स्थापना की गई। इनके द्वारा आपका लाला लाजपत राय के द्वारा, कहाँ, देश के बाहर ना, ये तो हमारे देश के अंदर की थी बाल गंगाधर तिलक ने, तो लाला लाजपत राय ने क्या, देश के बाहर अमेरिका में क्या है होम रूल लीग की स्थापना की। ओके, स्थापना की। और तिलक ने क्या नारा दिया, आपका बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया कि स्वराज्य, आपका स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा। तो इसके बाद क्या तिलक काफी जोश में आ गए और उन्हें एक नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा ना, ये महत्वपूर्ण नारा है। सरकार ने क्या मराठा केसरी का संपादन, देखिए अब इसके बाद क्या हुआ भाई, अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने तो ये नारा दे दिया, अब ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने उनकी जो समाचार पत्र था उसको संपादन को बंद करवा दिया और तिलक को क्या जेल भेज दिया ना। तो यहाँ पे देखिए बंद करवा दिया और एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। और क्या 20 अगस्त को जब ये नारा दिया तो सरकार ने क्या किया, मराठा केसरी हो गया का संपादन बंद करवा दिया और क्या एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर क्या है कर लिया गया। और जो आपका 20 अगस्त 1917 को, कब 20 अगस्त 1917 को मांटेग्यू के सुधारों की घोषणा करनी पड़ी। क्या देखिए आप होम रूल लीग आंदोलन आ गई तो ब्रिटिश सरकार काफी घबरा गई, कितने बड़े आंदोलन हो रहा है, तो उन्होंने क्या, अंग्रेजों की एक पुरानी आदत है कि एक के बाद एक नई एक्ट और घोषणा लाना। तो जो 20 अगस्त 1917 को क्या किया, आपका मांटेग्यू ने घोषणा पत्र की, क्या है आपका घोषणा पत्र, आपका घोषणा सुधार करनी पड़ी, यानी जो मांटेग्यू के सुधारों की क्या घोषणा की सुनवाई करनी पड़ी। अब देखते हैं हम जो आंदोलन को क्या है स्थगित समाप्ति, मतलब ये आंदोलन किस तरह समाप्ति हुई। तो तिलक जो है आपका मांटेग्यू की घोषणा से संतुष्ट नहीं हुए, तो बाल गंगाधर तिलक वैसे भी संतुष्ट नहीं थे, तो क्या वो आपके जो मांटेग्यू ने जो घोषणा की थी ना उससे वो बिल्कुल असंतुष्ट थे, तो वो संतुष्ट नहीं थे और आंदोलन उन्होंने जारी रखा। देखिए अब उन्होंने क्या अपना होम रूल लीग आंदोलन जारी रखा, लेकिन जो एनी बेसेंट थे वो क्या संतुष्ट हो गई थी ना। तो जबकि एनी बेसेंट इस घोषणा को क्या समाप्त किया और अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। देखिए अब देखिए कोई भी एक पास होने के बाद, जब अंग्रेज एक लाते थे, जब कोई भी एक पास हो जाता था तो क्या भारतीय क्या अपना आंदोलन वापस ले लेते थे। तो एनी बेसेंट ने सोचा जब अंग्रेज हमारी बात मान लिए हैं तो हम फिर क्यों आंदोलन करें, लेकिन क्या बाल गंगाधर तिलक आपका क्या है नहीं माने, वे असंतुष्ट थे, तो तिलक ने अपना आंदोलन क्या है, एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और क्या हुआ फिर जो 1917 में जो आपका एनी बेसेंट कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कब बनाया गया आपका एनी बेसेंट को 1917 को कांग्रेस का क्या अध्यक्ष चुना और नियुक्त किया गया ना। उसके बाद देखते हैं मांटेग्यू की घोषणा 1917, मतलब जो आपका लॉर्ड मांटेग्यू की जो घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को, वो क्या थी, कौन से बातों पर चर्चा हुई। देखिए 1917 में जो आपका भारत सचिव हो गया आपका मांटेग्यू ने क्या किया, तो लॉर्ड मांटेग्यू क्या थे आपका सेक्रेटरी थे ना, सेक्रेटरी थे, सचिव थे, तो मांटेग्यू ने सुधार की घोषणा की, तो मांटेग्यू ने सुधारों की घोषणा की और क्या क्या भारत में ब्रिटिश शासन, क्या आपका भारत में आपका जो ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्या है आपका भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्या है आपका स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास है। क्या यानी हम जो भारत में स्वशासित स्वयं के द्वारा अनुशासन किया हुआ एक क्या है संस्था का क्रमबद्ध क्रमिक विकास है, ताकि ब्रिटिश शासन के क्या है एक अभिन्न अंग के रूप में, किसके आप बोल रहे भाई आपका ब्रिटिश शासन के जो एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्या है एक भारत में क्रमशः उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित किया जाए। देखिए अब अंग्रेजों की क्या नियत थी, क्या वो क्या कह रहे हैं भाई, देखिए ब्रिटिश शासन का जो इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या है, यहाँ जो स्वशासित संस्था स्वयं के द्वारा जो चलाया जाने वाली संस्था है उसका क्या है एक क्रमिक विकास है, ताकि ब्रिटिश शासन के एक अभिन्न अंग जो ब्रिटिश शासन के रूप में भारत क्या है क्रमशः उत्तरदायित्व पूर्ण शासन, यानी जो भारत में हम एक पूरी तरह से पूर्ण उत्तरदायित्व शासन स्थापित कर सके। तो ये अंग्रेजों की एक प्रकार की लुभावने वादे रहते थे। तो इस घोषणा के उद्देश्य से क्या है युद्ध में भारतीयों का सहयोग। देखिए अब उस समय तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1916 और 17 के आसपास। तो इनकी क्या उद्देश्य थी, इस घोषणा के उद्देश्य से जो भारत में युद्ध में भारतीयों का सहयोग, क्या आपका भारतीयों का सहयोग पाना व बढ़ते असंतोष को क्या संवैधानिक सीमा तक सीमित रखना था। क्या है अब देखिए होम रूल जब स्थापित हुआ तो क्या बहुत से ज्यादा उग्र आंदोलन असंतोष बढ़ता गया, तो अंग्रेज लोग काफी इसमें मतलब अपनी जो गिरती मतलब सरकार के काफी चिंता थी कि इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है कुछ ना हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है ये बढ़ते असंतोष का असंवैधानिक सीमा तक सीमित रखना था ना। उसके बाद 1918 में क्या है तो भारत मंत्री क्या है आपका 1918 में भारत मंत्री मांटेग्यू एवं वायसराय क्या है आपका भारत में क्या है आपका जो सचिव थे मांटेग्यू, और जो उस समय वायसराय कौन थे आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुधारों की अपनी योजना प्रस्तुत की। और यही रिपोर्ट 1900 और जो इसके बाद यही रिपोर्ट क्या 1990 मतलब 1919 के संवैधानिक सुधारों का
आधार बना। अब इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया हुआ इसके बारे में देखते हैं ना। देखना, इस घोषणा एवं रिपोर्ट को तिलक ने अमान्य कर दिया। देखिए अब क्या है, बाल गंगाधर तिलक क्या इस घोषणा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो इसको क्या किया उन्होंने, क्या अमान्य एवं रद्द कर दिया कि नहीं, अब हमें आपकी बातों को नहीं मानना है ना, तो इस घोषणा को क्या किया, उसने अमान्य कर दिया। दूसरा में देखते हैं हसन इमाम की अध्यक्षता में, हसन इमाम की अध्यक्षता में क्या है, हसन इमाम की अध्यक्षता में जो आपका बंबई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 1918, तब आपका जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन 1980 मतलब 1918 में इन सुधार प्रस्ताव को अत्यंत निराशाजनक अत्यंत निराशाजनक एवं असंतोषप्रद करार दिया गया। ओके, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी नेताओं हो गया और इन सुधारों को समर्थन मिला। किसको, आपका ना ये मांटेग्यू की घोषणा को ना, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में आपका उदारवादी नेता हो गया ने इन सुधारों का समर्थन किया एवं कांग्रेस ने क्या अलग हुए, इन्होंने नेशनल, अब उसके बाद क्या कांग्रेस से कुछ अलग हो गया तो अलग पार्टी बनी, तो उन्होंने क्या नेशनल लिबरल एसोसिएशन का ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन 1918 की स्थापना। क्या हुआ, कौन सी संस्था स्थापित हुई, आपका नेशनल लिबरल एसोसिएशन का ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन 1980 की स्थापना हुई थी। अब देखिए, अब ये तो आपका होम रूल की स्थापना होगी, मांटेग्यू घोषणा पत्र आ गया। अब इसके बाद लास्ट में जो राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी जी का है, अब तो तिलक आया, फिर तिलक चले भी गए, तो इसमें क्या, अब गांधी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखते हैं 1918 में, आपको 1918 में तिलक जो है ना, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, आपका वैलेंटाइन सिरोल। क्या हुआ 1918 में तिलक जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन के सिरोल पर मानहानि का जो मुकदमा करने के लिए क्या है, इंग्लैंड चले गए, तो जिससे होम रूल आंदोलन क्या ठंडे बस्ते में चले गई, यानी शिविर पड़ गई। कहाँ चले गए, अब क्या है वो इंग्लैंड चले गए ना, तो मानहानि मुकदमा किस पे ठोकने के लिए, आपका वैलेंटाइन सिरोल पर, कौन से लेखक के लिए थे, इंडियन अनरेस्ट, जिससे क्या राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अब क्या गांधी जी के हाथों में आ गया। अब वो तो इंग्लैंड चले गए, तो जो इसकी कमान संभाली किसने पड़ी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसकी कमान संभाली। इसमें बाद है 1919 में क्या तिलक इंग्लैंड से वापस लौटे। कब लौटे, 1919 में जो आपका बाल गंगाधर तिलक आपका इंग्लैंड से वापस लौटे और 1920 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये थे आज की क्लास में हमने होम रूल लीग के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की। छोटा मोटा हमने शॉर्ट में पूरी कोशिश की कि हर टॉपिक को कवर करूं। तो आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। होम रूल 1914 में तिलक स्वतंत्र हुए, उन्हें कांग्रेस के एक निश्चित संगठन के रूप में क्या नरमपंथियों के क्या है नेतृत्व में एक निष्क्रिय संगठन में हो चुकी थी और जनता के बीच उसका कोई मतलब उतना वर्चस्व नहीं था। ओके, और इसमें राजनीतिक कार्य भी नहीं रह गया। ऐसी दिशा में क्या तिलक और जो एनी बेसेंट ने मिलकर क्या होम रूल की आंदोलन, यानी जो आपका होम रूल का प्रारंभ करने का क्या है निश्चय किया। किसने किया, आपका हमारे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ना। देखिए अब तिलक ने मार्च 1916 में पुणे एवं अप्रैल में क्या है बेलगांव, कहा मार्च 1916 में आपका पुणे महाराष्ट्र में, अप्रैल में क्या है बेलगांव कर्नाटक में इंडियन होम रूल क्या इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किया। उनका कार्य क्षेत्र क्या है महाराष्ट्र मध्य भारत तक था, बस ना। एनी बेसेंट दिसंबर 1916 में मद्रास में क्या है आपका ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने शेष भारत को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। ओके, और उद्देश्य क्या है, डोमिनियन स्टेट की हैसियत से स्वशासन को क्या अधिकार प्राप्त करना। फिर क्या विधानसभाओं, जो आपका विधानसभा होते थे ना तथा स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के शासन की स्थापना करना। भारतीय जनता को क्या सुसुप्त अवस्था से जगाकर अपनी जो राष्ट्रीयता की भावना था उसका विकास करना, हिंसा से परे शांतिपूर्ण वैधानिक कानून को सक्रिय बनाना। तो ये सब क्या क्या उद्देश्य थे होम रूल लीग के। आंदोलन का विस्तार, बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी इसके सदस्य चुने गए, प्रचार प्रसार की पत्र पत्रिकाएं पॉम्पलेट हो गया तथा सभाओं का उपयोग किया गया। ओके, उसके बाद एनी बेसेंट ने क्या किया, कौन समाचार पत्र निकाला, न्यू इंडिया और क्या कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्र क्या है आपका एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया। और लीग स्वराज को प्राप्ति करने की निरंतर आंदोलन संस्था बनाई गई और क्या आपका मोतीलाल और तेज बहादुर सप्रू क्या है आपका आदि लीग के सदस्य बने। और लाला लाजपत राय ने क्या किया, तिलक में लाला लाजपत द्वारा अमेरिका में क्या है किसके द्वारा
लाला लाजपत राय के द्वारा आपका अमेरिका में क्या होम रूल स्थापना की गई। ओके, भारत से बाहर बाहर स्थापित किए थे होम रूल के। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। जब ये नारा दिया तो क्या तिलक को जेल अंदर रख दिया गया, भर दिया गया अंग्रेजों ने। सरकार ने क्या किसको मराठा केसरी का संपादन बंद करवा दिया, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या 20 अगस्त 1917 को मांटेग्यू सुधार की घोषणा करनी पड़ी। ओके, उसके बाद जो आंदोलन समाप्ति, कैसे हुई आंदोलन की समाप्ति, तो देखिए तिलक मांटेग्यू की घोषणा से संतुष्ट नहीं हुए और क्या और आंदोलन की संस्था की जारी रखा, जबकि ऐसी एनी बेसेंट ने इस घोषणा का स्वागत किया और अपना आंदोलन स्थगित नहीं कर दिया। ओके, 1917 में जो एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या अध्यक्ष बनाया गया। ओके, उसके बाद मांटेग्यू की घोषणा में क्या थी, 20 अगस्त 1917 को आपका लॉर्ड मांटेग्यू ने क्या घोषणा की थी। 1917 में भारत जो में क्या है वो सचिव थे लॉर्ड मांटेग्यू, और सुधार की घोषणा की। भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्या, भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य क्या, स्वशासित संस्थाओं का एक क्या है क्या लगातार क्रमिक विकास, यानी क्रमिक विकास है, ताकि ब्रिटिश शासन का एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में क्रमशः उत्तरदायित्व, यानी हमारा एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित किया, कैसे अंग्रेज कह रहे हैं ना। तो इस घोषणा को उद्देश्य से युद्ध में भारतीयों को सहयोग माना और बढ़ते असंतोष से क्या संवैधानिक सीमा तक सीमित रखना था। 1918 में भारत का जो मंत्री है ना आपका मॉन्टेग्यू, आपका जो आपका भारत के जो सचिव है मॉन्टेग्यू, एवं वायसराय कौन है आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने सुधारों की अपनी योजना प्रस्तुत की और यही रिपोर्ट के आगे चलकर 1919 के संवैधानिक सुधारों का अधिकार बना। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इस घोषणा एवं रिपोर्ट को क्या है आपका बाल गंगाधर तिलक ने क्या है अमान्य कर दिया, और हसन इमाम के अध्यक्षता में बंबई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, जो आपका कांग्रेस के अधिवेशन थे 1918 में, इन सुधार प्रस्तावों को अत्यंत निराशाजनक एवं असंतोष करार दिया गया। तो ये थे हसन इमाम के अध्यक्षता में कांग्रेस के जो बंबई में 1918 में हुए थे, इसमें क्या इसको क्या अमान्य कर दिया गया। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी नेताओं ने इन सुधारों की समर्थन किया एवं कांग्रेस से अलग हो गए, तो एक नई पार्टी की स्थापना की। उसने क्या किया, नेशनल लिबरल एसोसिएशन का ऑफ इंडिया लिबरल फेडरेशन 1918 की स्थापना की। अब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का आगमन, गांधी जी का नेतृत्व। 1918 में जो तिलक है ना इंडियन अनरेस्ट के लेखक, किसके लेखक, इंडियन अनरेस्ट के लेखक पर क्या हुआ, लेखक वैलेंटाइन सीरोल, ये कौन है, ये नाम है ना, ये कोई अंग्रेजी लेखक है वैलेंटाइन सीरोल ना। सीरोल में क्या है, इन्होंने मानहानि का मुकदमा, क्या आपका मानहानि का मुकदमा करने क्या इंग्लैंड चले गए। किसी कोई चीज विवाद हुआ होगा, इन पे कोई आपत्तिजनक पत्रिका लिखी होगी, तो इन पे क्या मानहानि के मुकदमे के लिए इंग्लैंड चले गए, जिससे होम रूल क्या है आपका ठंडे बस्ते में चला गया और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अब क्या है गांधी जी के हाथों में आ गया। 1919 में क्या है आपका जो तिलक का इंग्लैंड से वापसी हुआ और 1920 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये होम रूल के बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये होम रूल की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी। तो होम रूल में बस मोटा मोटा वैसे ही आप याद रखेंगे किसको किन लोगों ने मिलकर चलाया था, आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ना। तो मध्य भारत में इसका फैला हुआ, मद्रास में इसकी जो एनी बेसेंट ने वहां प्रचार प्रसार किया, और जो आपका बाल गंगाधर तिलक कहाँ किया, आपका पूना एवं बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग स्थापित करने की क्या है स्थापना की। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।